नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप सभी तो ट्विटर के बारे में जानते ही होंगे। ट्विटर जिसको कि बाद में इलॉन मस्क ने खरीद लिया था और फिर इसके बाद में इसका जो नाम है उसको चेंज करके एक्स कर दिया था। और ये जो एक्स कंपनी है अभी रिसेंटली अपना एक नया मैसेंजर एप्लीकेशन लॉन्च किया है और इसका नाम है एक्स चैट। और दोस्तों ये जो एक्स चैट लॉन्च किया गया है ये इसको इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि मार्केट में पहले से बहुत सारी मैसेंजर वाली कंपनियां मौजूद है, जैसे कि व्हाट्सएप है और इसके अलावा सिग्नल है। तो इन्हीं दोनों को ध्यान में रखते हुए ये जो एक्स कंपनी है इसने अपना एक्स चैट नाम से एक अपना एप्लीकेशन लॉन्च किया है। दोस्तों वैसे अभी ये जो एप्लीकेशन एक्स चैट लॉन्च किया गया है इसको लॉन्च किया गया है केवल आईफोन यूजर्स के लिए। लेकिन यदि बात करें एंड्रॉयड यूजर्स के लिए तो उन उसके लिए अभी इसको लॉन्च नहीं किया गया। इनको आने वाले टाइम में एंड्रॉयड यूजर के लिए भी लॉन्च कर दिया जाएगा। और दोस्तों ये जो कंपनी है ये कहती है कि एक्स चैट जो है इसके जरिए आप जो है यूजर जो है कोई भी यूजर चाहे तो प्राइवेट मैसेज कर सकता है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे एक्सपर्ट हैं वो मानते हैं कि ऐसा सही नहीं है, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट जो है वो मानते हैं कि ये जो कंपनी कहती है कि इसके जरिए कोई भी आप प्राइवेट मैसेज किसी को भेजेंगे तो वो सेफ रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि फ्रेंड ये जो कंपनी है, ये जो एक्स चैट है, ये अपने यूजर का कुछ कुछ डेटा भी ले लेती है। और इसी कारण से एक्सपर्ट जो है वो मानते हैं कि ये जो कहती है कि मेरा जो भी मेरे एप्लीकेशन के थ्रू जो भी बातचीत होंगी वो सारा सेफ होंगी, असल में ये सेफ नहीं है। और दोस्तों यदि बात करें हम अपने डेटा के बारे में या फिर जो भी हम लोग चैट चैट करेंगे उसके बारे में कि क्या एक चैट के जरिए हम लोग जो भी चैट करेंगे क्या वो सेफ रहेगा या फिर नहीं रहेगा, तो एक्सपर्ट ने सीधा मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और दोस्तों यदि बात बात करें हम डेटा के बारे में कि ये जो एक चैट है वो हमारा किस किस कौन कौन सा डेटा अपने पास रखती है, तो वैसे जनरली दोस्तों जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, हम जब उसको डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो वहाँ पे नीचे लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन में कि ये जो एप्लीकेशन है वो हमारा कौन कौन सा डेटा को एक्सेस कर रही है, कौन कौन सा डेटा हमारा जो है वो उसके पास रहेगा। तो सेम ये जो एक्स चैट जो एप्लीकेशन है ये भी हमारे कुछ कुछ डेटा को अपने पास रखेगी। जैसे हमारा जो आइडेंटिटी है, क्योंकि हम लोग जब जब भी हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे, इस एप्लीकेशन का यूज करेंगे, तो ये जो है हमारा जो आइडेंटिटी है कि हम लोग कौन है और हमारा नाम क्या है, ये डेटा तो उसके पास रहेगा ही। इसके अलावा हमारा जो डिवाइस है, कौन सा डिवाइस में हम लोग यूज कर रहे हैं, हमारा फ़ोन के बारे में या फिर हमारा जो लोकेशन है उसके बारे में, तो ये जो डेटा है इस एप्लीकेशन के पास रहेगा। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यदि आप एक्स एक्स का यूज करते हैं, जैसे कि यानी कि आप पहले अपना ट्विटर यूज करते थे तो उसको नाम चेंज करके एक्स कर दिया गया है। तो यदि आप एक्स का यूज करते हैं तो उसका जो भी आपका चैट रहेगा, तो उसका जो भी चैट होगा ना वो आपके इस एप्लीकेशन में शो करेगा इसमें। तो यानी कि इसका जो आपका जो एक्स वाला जो भी डेटा रहेगा वो इस एप्लीकेशन में शो करेगा। और ये जो कंपनी है आपका जो एक्स वाला डेटा है वो भी अपने पास रखेगी। और इसके अलावा दोस्तों आप किन लोगों से क्या क्या बात किया, आपने किसको ऑडियो कॉल किया, किसको वीडियो कॉल किया, किसको आपने फोटो भेजा, किसको मैसेज भेजा, तो सारा जो डेटा है इस कंपनी के पास रहेगा। यहाँ तक कि आपका जो कैमरा का जो डिटेल्स है, जो आपका जीपीएस का जो भी लोकेशन है, वो सारा इन्फॉर्मेशन इस कंपनी के पास रहेगा, इस एक चैट के पास रहेगा। अब दोस्तों वैसे जनरली बहुत सारी कंपनियां, जैसे कि यदि हम बात करें व्हाट्सएप के बारे में या फिर सिग्नल के बारे में, तो वो जो कंपनियां हैं वो कहती हैं कि उनके अंदर का जो भी डेटा होगा, जैसे कि हम लोग बातचीत करते हैं व्हाट्सएप पे या फिर सिग्नल पे, तो वो जो कंपनियां हैं वो कहती हैं कि उसमें जो भी बातचीत होती है दो यूजर के बीच में, तो वो जो डेटा है यूजर के स्मार्टफोन के अंदर में ही सेफ रहेगा और उसको कोई भी तीसरा जो व्यक्ति है वो एक्सेस नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्तों यदि हम बात करें एक्स चैट के बारे में, तो एक्स चैट जो है ये क्या करती है, इसके जितने भी यूजर हैं उनके सारा जो भी डेटा होगा वो सारा डेटा जो है एक्स जो है वो अपने ही सर्वर्स के ऊपर इंस्टॉल करके रखेगा। यानी जो भी यूजर जो भी आपस में चैटिंग करेंगे या फिर बातचीत करेंगे, या फिर वो किनसे बातचीत किए हैं, किनसे वीडियो कॉल किए हैं, किनसे ऑडियो कॉल किए हैं, कितना देर तक ऑडियो कॉल या फिर वीडियो कॉल किए हैं, तो ये सारा जो भी डेटा है एक्स जो है ये अपने ही सर्वर पे स्टोर करके रखेगा। और वो जो डेटा है उसको एक पिन से प्रोटेक्ट करके रखेगा। लेकिन और दोस्तों यहाँ पे एक नुकसान इसका ये है कि जब पिन उसके पास रहेगा, तो यानी कि ये जो कंपनी है खुद से ही किसी भी यूजर का डेटा आसानी से एक्सेस कर सकती है और चाहे तो किसी दूसरे अथॉरिटी को भी अपने किसी भी यूजर का आसानी से डेटा जो है वो दे सकती है। और दोस्तों यदि बात करें हम अलग अलग पार्टियों के बारे में शेयर करने के बारे में, तो दोस्तों जनरली हम लोगों ने आज तक देखा है कि बहुत सारी जो भी सोशल मीडिया कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं कि उस कंपनियों के ऊपर जितने भी यूजर का डेटा है, तो वो सारी जो कंपनियां हैं अपने सारे यूजर का डेटा लेकर के थर्ड पार्टी को बेच देती हैं और उससे पैसा कमाती हैं।
तो क्या दोस्तों ये जो एक्स चैट है क्या ये भी बिल्कुल वैसा ही काम करेगी? तो दोस्तों हाँ, ये जो एक्स चैट है ये भी क्या करेगी कि हमारा जो भी डेटा लेगी, उस सारे डेटा को लेकर के थर्ड पार्टी को बेचेगी और उससे वो भी जो है वो पैसा कमाएगी। और दोस्तों इसके अलावा यदि कोई हायर अथॉरिटी जो है उनको किसी भी व्यक्ति का जब कुछ कुछ डेटा निकालना पड़ेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ेगा, तो ये जो एक्स चैट है वो भी किसी भी यूज़र का डेटा लेकर के किसी भी हायर अथॉरिटीज़ को भी दे सकती है। इसीलिए दोस्तों यदि हम बात करें प्राइवेसी के बारे में कि आप इस एक चैट चैट का यूज करके किस तरीके से अपने डेटा को प्राइवेट बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, सेफ बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप आपका जो भी एक्स मेन मेन वाला जो भी एक्स एक्स वाला अकाउंट होगा तो आप उसको कभी भी इससे इस कनेक्ट नहीं करें। और दूसरा फ्रेंड, आप जब भी किसी को अपना फोटो शेयर करें इसके थ्रू, तो आप जो है उसमें थोड़ा सा कुछ चेंजिंग करके करें, क्योंकि आजकल ऐसा भी सिस्टम आ गया है कि जैसे भी हम लोग अपना फोटो किसी को शेयर भी कर देते हैं तो फोटो के जरिए जो है वो हम लोगों का जो करेंट जो लोकेशन है उसका जो सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो आसानी से ये सारी कंपनियां निकाल लेती हैं। तो दोस्तों आप इन सभी चीज़ों का बड़े ही ध्यान से पालन करें। और दोस्तों यदि हम कंपेयर करें ये जो एक्स चैट जो लॉन्च किया गया है एक्स के द्वारा, तो यदि हम एक्स चैट का कंपेयर करें बाकी अलग अलग कंपनियों के द्वारा, जैसे कि यदि हम कंपेयर करें इसका सिग्नल के साथ में या फिर व्हाट्सएप के साथ में, तो दोस्तों व्हाट्सएप जो है वो हमेशा कहता है कि वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहता है उसका सारा डेटा। यानी कि यदि जब दो यूजर बात करते हैं आपस में तो उनका जो भी डेटा होगा उन्हीं के फ़ोन में ही स्टोर रहेगा, और उन दोनों के अलावा तीसरा कोई भी व्यक्ति जो है उनके बीच का जो मैसेज है वो कभी भी पढ़ नहीं पाएगा, ऐसा व्हाट्सएप कहता है। और दोस्तों सिग्नल जो है वो भी बहुत ज़्यादा प्राइवेसी देता है, और वो भी कहता है कि आप किसी से भी बात करें, क्या बात करते हैं, इसको उस कंपनी को भी फ़र्क नहीं पड़ती है। तो दोस्तों इसलिए हम बोल सकते हैं कि व्हाट्सएप और सिग्नल जो है वो काफ़ी बेहतरीन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन दोस्तों यदि हम बात करें एक्स चैट के बारे में, तो एक्स चैट जो है एक तरह से कम प्राइवेसी देता है, क्योंकि दोस्तों इसके इस सबसे पहला बात तो इसका जो भी डेटा होगा इसके खुद के सर्वर पे सेव रहेगा, और दूसरा जो है ये जो है खुद से उसको पिन से प्रोटेक्ट करके रखेगा। और तीसरा जो फ्रेंड है कि ये जो है हमारे डेटा को किसी को भी आसानी से दे सकता है, और हमारे डेटा को आसानी से किसी भी तीसरे पार्टी को शेयर कर सकता है या फिर उसको बेच भी सकता है। तो दोस्तों इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो एक्स चैट ऐप है एक तरह से उतना ज़्यादा प्राइवेसी के लिहाज से सही नहीं है। और इसी कारण से यदि आप एक्स का यूज़ करते हैं, यानी कि ट्विटर जो पहले था उसको जो जो बाद में एक्स नाम कर दिया गया था, तो यदि आप एक्स का यूज़ करते हैं तो आप अपना एक्स का जो मेन अकाउंट है आप उससे एक्स चैट को कभी भी कनेक्ट नहीं करें। अब दोस्तों यहाँ पे एक सवाल आता है कि इतनी सारी बातें को जान करके क्या हमें अब एक चैट जो एप्लीकेशन है इसका यूज करना चाहिए कि नहीं यूज करना चाहिए? तो दोस्तों आपको मैं बस यही सलाह दूंगा कि यदि आप एक चैट यूज करना चाहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं केवल नॉर्मल सा बातचीत करने के लिए। यदि आप अपने फैमिली से बात करना चाहते हैं या फिर अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन का यूज़ करके आप केवल आपस में नॉर्मल ही बातचीत कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल जो कैजुअल टॉक जो बातचीत होती है वो आप कर सकते हैं। और दोस्तों यदि बात करें हम कुछ प्राइवेट टॉक्स के बारे में, जैसे कि कभी कभी हम लोग बातचीत करते हैं अपने हेल्थ के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, या फिर अपने कभी पैसे के बारे में, या फिर इसके अलावा अपने वर्क के बारे में, तो इन सभी चीज़ों के लिए आप इस चैट पे बिल्कुल भी बात नहीं करें, क्योंकि फ्रेंड आपका जो भी डेटा है वो इसके सर्वर पे रहेगा, और ये जो कंपनी है चाहेगी तो जिसको भी चाहेगी तो उसको आपका डेटा जो है वो सेल कर सकती है। तो दोस्तों और इसके अलावा ये जो कंपनी है डायरेक्ट आपकी हर एक चीज़ पे वो नज़र रखेगी। तो इसीलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप जब भी यदि इससे चैट का यूज़ करें, एक्स चैट का यूज़ करें, तो आप केवल इससे नॉर्मल ही चीज़ों के लिए बातचीत करें, और बाकी जो भी सेंसिटिव चीज़ है उसके लिए बातचीत नहीं करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।